हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एनुअल कॉलेज हनुमानगढ़। स्किल डेवलपमेंट के अंदर अपने डाटा एंट्री में क्लास चल रही थी। टॉपिक था मेमोरी। मेमोरी टॉपिक अपने शुरू कर रखा था। मेमोरी क्या चीज़ है? कंप्यूटर की याद रखने की पावर है। मेमोरी के अंदर मेमोरी को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपको मैंने बताया था सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या थी? प्राथमिक मेमोरी जिसको कहते हैं। सेकेंडरी द्वितीयक मेमोरी। जैसे कंप्यूटर का अपने बटन ऑन करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कौन थी? जैसे कीबोर्ड कौन सा चल रहा है आपके पास, सही चल रहा है नहीं चल रहा, माउस कौन सा अटैच है कंप्यूटर के साथ, रैम कितनी लगी हुई है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर मेमोरी की हेल्प से अपने को शो करता है सामने। और इसमें स्टार्टिंग मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मैंने आपको दो तरह की बताई थी, कौन कौन सी? रोम और रैम। रोम का क्या काम है? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो कुछ डाटा पहले से फीड कर दिया जाता है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे पी रोम, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। यानी कि पी रोम का मतलब स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन भर दी गई उसको अपने चेंज नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है नई टेक्निक आती है उसको चेंज करना है तो इरेज करके उसको चेंज किया जा सकता है। अपने को कैसे पता चलता है? जैसे अपने कंप्यूटर का ऑन करते हैं बटन, स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो रोम काम कर रही है। समझने के लिए अपने समझ सकते हैं इसको, रोम काम कर रही है। रोम क्या करती है? अपने को कहाँ पे लाके छोड़ देती है? यहाँ पे। आज की डेट में विंडोज पे ला के छोड़ देते हैं कहीं तो, लेकिन डॉस जरूरी है। डॉस अपने को समझना पड़ेगा, डॉस होता क्या है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज़ मैंने आपको पहले उसमें क्लियर करवाई थी। डॉस का ये डॉस प्रॉम्प्ट होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये भी आपको करवाया था। यहाँ पे आपके कंप्यूटर ला के छोड़ देता है रोम के अंदर। यहाँ से आप आगे लिखना शुरू करते हो। आपने कुछ भी ए बी सी कुछ भी लिखा, आपको लगता है मेरे को नहीं लिखना आता, इसको अपने क्या कर देते हैं, फिर बैक स्पेस से इसको मिटा देते हैं, फिर आप कुछ और लिखना शुरू कर देते हो। अब जो मिटा रहे हो दोबारा लिख रहे हो, वो रैम काम कर रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें तो चेंज नहीं कर सकते थे, इसमें अपने चेंज कर रहे हैं। कुछ भी लिखा दोबारा मिटाया, कुछ फाइल खोल ली उसको चेक किया उसको बंद कर दिया। इसे जितना भी आप कंप्यूटर के सामने अपने काम कर रहे हैं वो प्रोसेसर की हेल्प से कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेसर कहाँ से इसको मेमोरी कहाँ से ले रहा है? मेमोरी में से। मेमोरी में भी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रोम हो रहा है। रोम का अलग काम आपको बताया, रैम का अलग काम आपने बताया। आज डेट में मोबाइल अपने यूज करते हैं, उसमें भी टेक्निक होती है, उसमें भी इंटरनेशनल मेमोरीज होती हैं, कार्ड लगे होते हैं, उसके अपने मोबाइल के अलग से मेमोरी होती है। अगर आपको लगता है डाटा डालना है अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी अपने कार्ड डाल लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे। लेकिन जो भी आप काम कंप्यूटर उसमें कर रहे हो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कोई फाइल ओपन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, वो सारा काम प्रोसेसर करता है मेमोरी की हेल्प से। और मेमोरी में भी रोम और रैम की, ये चीज़ मैंने उसने आपको करवाई थी। ये क्या है? रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है? वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल बदला नहीं जा सकता, वोलेटाइल बदल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको करवाई थी। अब अपने प्राइमरी के बाद में सेकंड आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी को अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक नंबर कह सकते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी दो चीजें आ जाएंगी। इसमें आ जाती है, पहली जो आती है फ्लॉपी डिस्क, और दूसरी आ जाती है हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी दो तरह की, रोम और रैम। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस अलग अलग तरह की आपको बताएंगे। एक नंबर मैंने आपको लिखाया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसमें दो चीजें आ जाएंगी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। दो नंबर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में आपके आ जाएंगे सीडी
डीवीडी रोम, ये आ गई ऑप्टिक स्टोरेज डिवाइस। 3 नंबर इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक टेप, ये भी सेकेंडरी डिवाइस में आता है। अब 1 नंबर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्या चीज है, इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क। पुराने टाइम में कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाना होता था तो फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी, जैसे आज की डेट में पेन ड्राइव यूज करते हैं। पहले ये फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी। फ्लॉपी डिस्क साइज के आधार पर 3 तरह की कह सकते हैं, साइज के आधार पर 3 तरह की। कौन सी? एक होती है 3.5 इंच की फ्लॉपी, दूसरी होती है 5.25 इंच की फ्लॉपी, और तीसरी होती है 8 इंच की फ्लॉपी। यह साइज के आधार पर इसका वर्गीकरण। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी होती है, इसमें कितना डाटा आ सकता है? 1.44 MB। जो 5.25 इंच की फ्लॉपी होती है, इसमें कितना डाटा आता है? 1.2 MB। जो 8 इंच की फ्लॉपी होती है, इसमें किलोबाइट में डाटा आता था, जैसे अपने कहें 240 किलोबाइट। अब मैं आपको यहाँ पे किलोबाइट मेगाबाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था भी क्या होता है किलोबाइट, क्या होता है मेगाबाइट। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। पहली बात तो पिछले वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसको आपने एक रफ रजिस्टर लगा लो पहले, उसमें सारी चीजें नोट करो। जो मैं यहाँ पे की उसको नोट कर लो। उसके बाद एक अपने आर्किटेक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनानी है, जिसमें हमने क्या करना है? सबसे ऊपर हेडिंग लगानी है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैंने 3 भागों में बांटा, इनपुट, आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट वाइज अपना कंप्लीट हो गया, वो सारा आप लिख लोगे यहाँ पे, चाहे डबल पेज ले लो मार्क रजिस्टर का, ऊपर से शुरू कर लो। एक पेज में सारा आना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। उसके बाद आप प्रोसेसिंग को शुरू कर लोगे। प्रोसेसिंग में जैसे सीपीयू, सीपीयू का मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ये तीसरा टॉपिक आ गया मेमोरी का। इसमें आगे आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस में आपको आउटपुट डिवाइस से लेके चलेंगे मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह, वो आपको आगे कराएंगे। तो कहने का मतलब जो आपको काम यहाँ पे करवा रहे हैं वो सारा करना, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूँ जो इसमें थोड़ा अलग होती है, जो स्ट्रक्चर में आप चाहे ना लिखो, लेकिन उसको अलग रफ में जरूर लिख लेना है, और बाद में उसको आपने पढ़ना भी क्या लिखा है सर ने। ये टॉपिक मैं आपको बीच में करा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर अपने बड़ा इसमें चीजें अपने लिख लें। जो थोड़ा रफ काम है, जो आपको बाद में समझ में आसानी होती है, वो आप पूरा एक जगह लिखते रहो। लेकिन जब फिगर आप करोगे तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें मेन चीजें आपने उसमें लिख लेनी है। ये कहाँ काम आएंगे? मान लो आज अपने कोर्स कर लिया, कल को साल 6 महीने 2 साल बाद कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, कहीं फील्ड में जाते हो, तो आप एक में पेज के ऊपर सारा आपको मिल जाएगा। आपको अलग से पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं। मेन टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, ये आपको प्राइमरी मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो। तो मैंने आपको वहाँ पे चीज कराई थी, डाटा स्टोर करने की पहली इकाई क्या होती है। तो डाटा स्टोर करने की पहली इकाई क्या होती है? आपको सोच के देखो सारे। सबसे पहले था एक बिट, ये मैंने आपको करवाया था। एक बिट का मतलब आपको क्या बताया था? जो आपकी यहाँ पे क्लास लग रही है, ये आप सोच के चलो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये आपका है ऑनलाइन क्लास लग रही है, लेकिन आपको ऑफलाइन भी आप सामने बैठे ऐसे मान के चलना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तो जो आप थोड़ा आपको पूछ रहा हूँ तो आपने सोचा करो सर क्या पूछ रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ एक बिट में कितना डाटा आ सकता है? तो एक बिट में कितना डाटा आ सकता है? 0 और 1 डिजिट। कितना आ सकता है एक बिट का मतलब? या तो 0 एक बार में, या फिर 1। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है, मशीन के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर समझता है, और बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 और 1। फिर मैंने आपको बताया था एक बाइट। एक बाइट में कितना डाटा आता है? 8 बिट एक बाइट में डाटा आ सकता है। 8 बिट को और अपने क्या कर सकते हैं? एक कैरेक्टर, एक बिट एक बाइट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर भी सेव हो जाता है। एक कैरेक्टर बराबर भी 8 बिट हो सकते हैं, एक बाइट बराबर तो है ही है। तो एक बाइट का मतलब एक कैरेक्टर या 8 बिट। उसके बाद आगे 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितना डाटा आ सकता है? 1024 बाइट। पहले था 0 और 1 था, फिर हो गया 8, अब हो गया 1024 सीधा ही। अगर आप पूछ रहे 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं, तो आप 8 से गुणा कर सकते हो। आगे 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में
1024 किलोबाइट। अब 1000 गुना चलता जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितना डाटा आ सकता है? 1024 मेगाबाइट। अब लास्ट में आज डेट में क्या चल रहा है? टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। अब आपने देखो नए कंप्यूटर आप लेते हो उसमें 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आती है, 2 की आती है, 3 4 ऐसे टेराबाइट के अंदर भी हार्ड डिस्क आने लगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा पहले। अब यही चीज यहाँ पे काउंट हो रही है। अब आपको कह रहा है, कह रहे हैं 3.5 इंच की फ्लॉपी है, उसमें 1.44 MB डाटा आ सकता है, तो ये आप 1 MB, तो इसका आगे आप कर सकते हो। दूसरी है 105 इंच वाली फ्लॉपी, इसमें 1.2 MB आता था। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी 2001 तक चल रही थी, जब तक पेन ड्राइव नहीं आया अपने बाजार में, तब तक फ्लॉपी काम आ रही थी। 3.5 इंच वाले पहले से 1995-96 में 105 इंच वाली फ्लॉपी चल रही थी, जिसे 1.2 MB डाटा आता था। उससे पहले 1970 के अंदर 8 इंच वाली फ्लॉपी कह सकते हैं जो काम आती थी। फ्लॉपी दिखने में कैसी होगी? ये फ्लॉपी का शेप अपने कह सकते हैं, इसे मेन होल होता था जिसके चारों तरफ ऐसे प्लास्टिक का रैपर एक तरह कह सकते हैं, जैसे सीडी होती थी उस तरह से एक नेगेटिव टाइप है सिस्टम, ये अंदर था इसके। इसके बाद एक रैपर लगा दिया, इसको अंदर बंद कर दिया गया। इसमें क्या होते थे फिर? ट्रैक और सेक्टर होते थे। ये गोल ट्रैक है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स है। सेक्टर में अपना डाटा सेव होता है एक तरह से, उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, जो प्लास्टिक से बनी होती है। इसमें इस तरह से डाटा आता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक नंबर फ्लॉपी डिस्क। दूसरा आ गया हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क परमानेंट है, इसको अपने एक जगह दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। इसमें अपने कह सकते हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे सभी डिस्क को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसमें डाटा सब में ज्यादा सेव होता है। एक हार्ड डिस्क में कितना डाटा आ सकता है? अलग अलग तरह की हार्ड डिस्क होती हैं। अगर देखा जाए तो 1 GB से अपने शुरू करें, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, फिर 20 GB की हार्ड डिस्क आई, फिर 40 आई, फिर 80 आई, फिर उसके बाद 160 GB हार्ड डिस्क, उसके बाद 500 GB हार्ड डिस्क, आज की डेट में 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क। इसमें ये परमानेंट है, जो कंप्यूटर जितना भी पे काम कर रहे हैं वो सारा डाटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है, न कि फ्लॉपी के अंदर। फ्लॉपी एक दूसरे का डाटा लेके जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर लेके जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव रहता है और हमेशा कंप्यूटर में रहेगा। इसको एक जगह से दूसरी जगह खोल कर नहीं ले जा सकते। इसको इसमें क्या है? हार्ड डिस्क परमानेंट, इसको कह सकते हैं डाटा जहाँ सेव होता है। फिर आगे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है? सीडी और डीवीडी। जो काम अपने फ्लॉपी से कर रहे थे वही काम अब 1997-98 में सीडी के द्वारा होने लग गया। सीडी रोम क्यों कहते हैं इसको? रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा चेंज नहीं हो सकता। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। आपने देखो बाजार से अपने सीडी खरीद के लाते हैं, उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो। अगर आप तो उसमें कोई चेंज करना तो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने ऑडियो वीडियो मूवी को सीडी लाते हो पिक्चर देखने के लिए, वो देख लिया और यूज कर लिया, आप चाहते हो उसमें डाटा सेव कर दो तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको बोलते थे रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। फिर था इसमें डाटा कितना आता था? 750 MB तक डाटा आ सकता था। अब इसी के बाद दूसरी चीज आ गई डीवीडी रोम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें 1 GB से लेकर 17 GB तक डाटा आ जाता था। जो डाटा 700 MB था अब उससे बढ़ गया। आपने देखा कि बाजार में आज डीवीडी लेने जाते हो उसमें 3 से 4 मूवीज अपने को दे देते हैं। एक मूवी 1 GB डाटा स्पेस ले लेती है या 1.5 GB ले लेती है। तो कहने का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो सीडी से एडवांस था। पहले क्या होता था? इसको चलाने के लिए फिर क्या चाहिए? ये फ्लॉपी को चलाने के लिए अपने को ड्राइव चाहिए, जिसको फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। हार्ड डिस्क को चलाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव अंदर सिस्टम लगा होता है। उसी तरह सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव चाहिए। सीडी उसमें लगेगी फिर चलेगा। जैसे मैंने टेप रिकॉर्ड है उसमें कैसेट डालेंगे फिर वो चलेगी। उसी तरह ये चीजें, सीडी ड्राइव अलग होता है, डीवीडी ड्राइव अलग होता है। बाद में जाके इसी में भी चेंज होने लग गया था। जैसे सीडी आती है तो उसमें आप डाटा डाल भी सकते थे। रीड राइट जिसको बोलते हैं, रीड का मतलब पढ़ना, राइट मतलब उसके ऊपर कुछ लिखना। सीडी भी रीड राइटेबल आ गई थी और डीवीडी भी आ गई थी। इस तरह से डीवीडी राइटर, सीडी राइटर इस तरह से एक तरह से आ गए थे। अब लास्ट में मैग्नेटिक टेप।
मैग्नेट टेप क्या चीज़ होती है, पुराने टाइम में चलती थी, जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट चलती है, जैसे पुराने टाइम वीसीआर वीसीडी प्लेयर चलते थे, जैसे मूवीज बनती थी, वीडियो बनते थे, वही चीज़ मैग्नेट टेप एक तरह से है। ये भी बंद हो चुकी थी 2000 के अंदर, उससे पहले पहले चलती थी। तो मेमोरी को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को 2 भागों में बांटा, रोम और रैम, और सेकेंडरी को अलग अलग भागों में बांटा। ये चीज़ उसमें हम कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में आगे अपने करेंगे।